आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं और अंत में होने वाले अंतिम संस्कार के साथ मनुष्य की देह पंच तत्व में विलीन हो जाती है। बाद में मृतक की अस्थियों को शमशान से ले जाकर पवित्र नदी के जल में विसर्जित कर मृतक आत्मा की शांति की प्रार्थना की जाती है और पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। इंदौर के पिपलिया राव रीजनल पार्क चौराहे पर मृतक की अस्थियों के साथ किस तरह बुरा बर्ताव कर आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाता है, इसकी बानगी की आपको इस खबर में देखने को मिलेगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार इंदौर के महादेव नगर की रहने वाली कड़वी बाई पति रणछोड़ की मृत्यु सामान्य परिस्थितियों में हुई थी। उनका दाह संस्कार इंदौर के पिपलिया राव रीजनल पार्क शमशान घाट पर 5 दिसंबर को किया गया था। बाद में तृतीय कर्म को लेकर जब दिवंगत के परिजन रीजनल पार्क मुक्ति धाम पहुंचे और उन्होंने वहां पर मृतक की अस्थियां मांगी तो वह नहीं मिली, जबकि यहां पर 300 रुपए का शुल्क लिया गया था, जिसकी रसीद भी परिजनों के पास थी। बाद में परिजनों को पता चला कि पिपलिया राव रीजनल पार्क ट्रस्ट की लापरवाही के चलते यहां के नगर निगम कर्मचारी द्वारा मृतिका कड़वी बाई की अस्थियां अन्य मृतक के परिजनों को दे दी गई और उन्होंने शिप्रा नदी में उनका विसर्जन भी कर दिया। मृतिका कड़वी बाई के परिजनों को यहाँ पर मौजूद ट्रस्ट के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा न तो संतोषजनक जवाब दिया जा रहा था और न ही उचित ढंग से बात की जा रही थी। घटना की जानकारी मृतिका के परिजनों ने अखिल भारतीय बलाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार को दी, जिस पर परमार तत्काल रीजनल पार्क मुक्ति धाम पहुंचे और वहां पर उन्होंने मृतिका की अस्थियां नहीं मिलने को आस्था के साथ खिलवाड़ बताते हुए जमकर नाराजगी जाहिर की। श्री परमार ने कहा कि मुक्ति धाम को सुंदर बनाने से ही काम नहीं चलता, बल्कि अंदर की व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद होना चाहिए। यहाँ पर मृतकों की अस्थियों के साथ जमकर खिलवाड़ किया जा रहा है और लोगों को अपने दिवंगत परिजनों की अस्थियां ढूंढने में भी काफी संघर्ष करना पड़ रहा है। श्री परमार ने कहा कि जब पैसे लेकर रसीद काटी जाती है तो फिर व्यवस्था भी दुरुस्त होनी चाहिए। इस मुक्ति धाम में कोरोना से मरने वाले पेशेंट की लाश और सामान्य मृतक के देह को एक साथ एक ही स्ट्रक्चर पर जलाया जा रहा है, जो कि सर्वथा गलत है। खबर लिखे जाने तक मृतिका कड़वी बाई के परिजन एवं बलाई महासंघ के पदाधिकारी अस्थियां लेने के लिए अड़े हुए थे। ये आपकी दादी जी का बोले, यहाँ पर आपकी दादी जी का रखा हुआ है, बोले ये ले जाइए। आप बोले जबरदस्ती बोले ये तुम्हारी है ये अस्थियां। तो ये मूर्ख बनाया जा रहा है। यहाँ पर ट्रस्ट जो है मूर्ख बना रहा है, सहयोग राशि के नाम से 300 रुपए ले रहा है। टोटल आमदनी का साधन बना रखा है। शमशान घाट को भयानक लापरवाही है, घोर लापरवाही है के और निगम कर्मचारियों की भी लापरवाही है, ट्रस्टियों की भी लापरवाही है। इस पर सख्ती से सख्त जो है पालन करना चाहिए यहाँ के नियमों का। और अभी जो परिवार है ये बड़ा व्यथित परिवार है कि इनको किसकी अस्थियों को संचय करेंगे। हमारे हिंदू परंपराओं के अनुसार तीसरे के दिन हम गोबर से लीप कर गौमूत्र से उसका पवित्रीकरण कर पिंड दान कर उसका जो है क्रिया कर्म कर जब तक वो स्टेज को फ्री नहीं करते तब तक अन्यत्र वहाँ पर जल नहीं सकती, ऐसी परंपरा है। किंतु 24 घंटे बाद ही दूसरी कोविड की वहाँ पर जल गई, ये दूसरी गलती। आज कड़वी बाई की जो अस्थियां नहीं मिली है, पूरा परिवार के साथ में जो पंडित लोग आए थे और वो अस्थियों का पूजन करना था और माँ नर्मदा में प्रवाहित करना था, तो आज हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हुई है, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंची है। इस हेतु सभी समाज के लोग हमारे ये परिवार सेलवान परिवार के साथ आए यहाँ पर और बड़े दुखी है। और तब सुबह 8 बजे से ही, अभी आपके सामने 1 बज रही है, सुबह 8 बजे से इंतजार कर रहे हैं कि अस्थियां किसी तरह मिल जाए। ये बोलियां बता रहे हैं, ढेर बता रहे हैं, ढेर बता रहे हैं। आप ढूंढो इसमें से हम कैसे देखेंगे इसमें कड़वी बाई की कौन सी अस्थियां हैं, कौन से अपने कैसे ढूंढेंगे। ये भयानक लापरवाही है। देखो आप यहाँ पर तिरस्कार करे जा रहा है अपने, ये बोरिंग पड़े कहाँ ढूंढेंगे, तिरस्कार हो रहा है। भाई मनोज परिवार ने बताया कि उनके समाज के किसी हमारे क्षेत्र के अंदर गणगौर नगर महादेव नगर से अंतिम संस्कार किया था
और आज तीसरा था, वो तीसरा करने आए तो उनकी अस्थियां नहीं प्राप्त हुई उस जगह पे, ऐसा इनका कहना है। हमने प्रयास किया कि आखिर में यहाँ से अस्थि ले गया तो कौन ले गया, तो जो व्यक्ति अस्थि ले गया था खरगोन का था, वो उसको फ़ोन करके बुलाया। वो व्यक्ति आया, वो आया और उसने बता दिया कि भैया हाँ हमसे गलती से अस्थि हम ले गए और हमने नर्मदा जी में शिप्रा जी में पूरे विधि विधान के साथ हमने उनका ये कर दिया है, और जो अस्थि हमारी है वो भी हमें दे रहे हो तो हम ले जाएं वो भी कर देते हैं, गलती तो हो गई है, उन्होंने बोला है ये, और वो हमने इन लोगों के सामने प्रत्यक्ष करा दिया। रहा सवाल मेरे बारे में, मेरी जिम्मेदारी के बारे में, मैं ये कह सकता हूँ मैं सिर्फ सेवा देता हूँ। 1 घंटे यहाँ आके ये देखता हूँ कि लकड़ियाँ संटी कंडे बराबर हैं कि नहीं हैं। अभी कोरोना का समय चल रहा है, मेरे को ऐसे समय पे लकड़ियों की कंडे की कैसे व्यवस्था करना पड़ी वो मैं जानता हूँ। ये सारा प्रकरण है, इसमें अगर मेरे को कोई ऐसा मानता हो तो मैं कोई कर्मचारी तो हूँ नहीं ना, मैं इसके लिए जवाबदार कौन है? ये जो घटना हुई है, हाँ, ये घटना के लिए क्या है कि यहाँ जो नगर निगम का कर्मचारी वो सुबह से शाम तक रहता है, लिखा पढ़ी वही करता है, मृत्यु प्रमाण पत्र वगैरह की है, और जो है शेड पे हमारे लकड़ी जमाने वाले कर्मचारी वो रहते हैं। अब ये बता रहे हैं कि जो बॉडी जलाई जाती है वो भी दूसरी रखी हुई थी और उसके ऊपर ही बॉडी जलाई थी। हाँ, इसके लिए क्या है कि भाई वो कहाँ पे जलाई, किसने जलाई, ये तो मैं नहीं बता सकता। मैं तो 1 घंटे के लिए आता हूँ, ये हमारे कर्मचारी हैं, उनसे पूछ लो किसने जलाई। दिसंबर शनिवार को हमारी समाज की बुजुर्ग महिला कड़वीबाई पति रणछोड़ दास की सामान्य परिस्थितियों में मौत हुई थी। परिजन, रिश्तेदार, सभी समाजजन यहाँ पर रीजनल पार्क स्थित शमशान घाट में हम जो है यहाँ पर दाह संस्कार करने आए थे। परसों दाह संस्कार किया था और आज तीसरे का दिन था। और आज समस्त परिजन और रिश्तेदार जो है राख सोरनी का जो हमारी परंपरा है, जो हिंदू समाज की परंपरा है, उस परंपरा का निर्वहन करने आए थे। ऐसा शास्त्र कहते हैं, ऐसा विद्वान कहते हैं कि तीसरे दिन की जो अस्थियों को संचय किया जाता है, उन अस्थियों को गंगा जी, नर्मदा जी और शिप्रा जी में प्रवाहित करते हैं तो मृत आत्मा को शांति मिलती है, जीवात्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा हमारा शास्त्र कहते हैं। और इसी अनुसार इस परंपरा का निर्वहन करने हेतु आज सेलवान परिवार, मृतक कड़वीबाई के पुत्र, पौत्र और सभी सगे संबंधी यहाँ पर आए थे। सुबह 8 बजे से अभी वर्तमान में लगभग 1:30 बज रहा है। सवेरे से लेकर अभी तक अस्थियों का अता पता नहीं है। सवेरे आकर देखते हैं कि यहाँ पर जब परसों लाश जलाई गई और तीसरा हुए बिना कल कोविड की बॉडी को वहाँ पर रखकर जलाया गया, जबकि शमशान की यह लापरवाही है। शमशान घाट में कोविड की बॉडी अलग जलना चाहिए, सामान्य की अलग जलना चाहिए, किंतु यहाँ पर ऐसी व्यवस्था नहीं है। इन्होंने सामान्य की मौत परसों जहाँ हुई वहीं पर कल कोविड की बॉडी को जला दिया गया। आज जब गए तो कड़वीबाई की जो है अस्थियाँ नहीं मिली, जिससे पूरा परिवार जो है शोक संतप्त है। उन्हें उनकी धार्मिक भावनाओं का आघात पहुँचा है। वे सुबह से इस प्रशासन से, इस व्यवस्थापकों से, इन ट्रस्टियों से, जो ट्रस्ट में रहने वाले वर्मा जी है, उनसे कि भाई हमारी दादी की, हमारी माता की जो है अस्थियां दो तो हम उन्हें गंगा जी में प्रवाहित करें, और इन्होंने जो है अस्थियां देने से मना कर दिया, क्योंकि इनको यही नहीं मालूम है कि किसकी अस्थियां कौन ले जा रहा है। वहाँ पर राख का ढेर बना रखा है, करीबन 15 से 20 बोरियां वहाँ पर राखों के बीच में पड़ी हुई है, और उसमें उन्होंने कह दिया वर्मा जी ने और कुशवाहा जी ने कि भैया इन बोरियों में से आप जो है आपकी दादी की अस्थियां ढूंढ लो। तो ये संभव कैसे हो सकता है? अस्थियां कोई पहचान में आती किसी के नाम से? अगर आपने संग्रहित भी करी तो उन बोरियों के ऊपर नाम लिखा होना चाहिए कि ये रामलाल की है, मांगीलाल की है, श्यामलाल की है। ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। तो यहाँ पर जो है पूरी घोर लापरवाही हो रही है। ये गैर जिम्मेदाराना हरकत है। यहाँ पर जो जिम्मेदार लोग हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए, ऐसा हम लोगों का कहना है। और इनकी हम अस्थि लेने आए थे। यहाँ कोविड की लाश जहाँ जलाते हैं, कोविड को वहाँ पर हमारी दादी के ऊपर जला दी इन्होंने, और हमारे को बोल रहे हैं कि आपकी दादी जी की अस्थियाँ हैं, और हमें अस्थियाँ बता रहे दूसरे की, और हम पूछ रहे हमारी सिर्फ हमें दादी की अस्थियाँ चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पर बड़ी अघोर चल रही है, और यहाँ ट्रस्ट जो है वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हो रहा है कि आप ढूंढ लो इसके अंदर से आपकी दादी की, जहाँ पर खरगोन का व्यक्ति आपकी दादी की अस्थियों को लेकर इन्होंने बताया कि वहाँ पर चले जाइए, आप निकाल लो आपके हाथ से, इन्होंने बताया वहाँ पर।
इन्होंने बोला यहाँ से आप उठा लो, आपकी यही है। आप जो पूरी तैयारी से आए थे यहाँ पर, पूरा सामान लेकर आए थे, आप सामग्री पंडित हो रहा है, स्थिति बन रही है यहाँ पर। सर सामग्री ऐसी रख रही गई और हमें सिर्फ हमें दादी की अस्थियाँ चाहिए और हमें क्या चाहिए। अब अस्थियाँ नहीं उपलब्ध है तो क्या कहना चाहेंगे? इनके ऊपर ये लापरवाही, इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए।